आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। आपको हम दिखा रहे हैं जनपद लखीमपुर खीरी की जो 3 तारीख की घटना घटी। वो महाराजा अग्रसेन तिकुनिया इंटर कॉलेज का खेल मैदान है, जिसपे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का चापर लैंड करना था, लेकिन किसानों के विरोध व कुछ ऐसी घटनाएं पूर्व में हुई जिनको लेकर के उनमें उबाल था, और उस घटना के चलते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का हेलीपैड पर इस तिकुनिया खेल ग्राउंड पर लैंड करना, हेलीकॉप्टर लैंड करना कैंसिल हुआ और बाई रोड लखनऊ से लखीमपुर आए। लखीमपुर में अपना प्रोग्राम जो है संपन्न करने के पश्चात वो तिकुनिया के बनबीरपुर क्षेत्र के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के गांव में दंगल प्रोग्राम में जो काफी समय से चला आ रहा था उसमें शामिल होना था, लेकिन किसी कारण वो प्रोग्राम बाय रोड निश्चित हुआ। लेकिन किसानों का इस रोड जिस रोड पे जाना था, ये आप देख सकते हैं रोड थी, ये महाराजा अग्रसेन खेल ग्राउंड के सामने से निकल करके सीधे ये रोड जो लिखा है श्री 1008 महाराजा अग्रसेन स्मृति द्वार से गुजरते हुए सीधे बनबीरपुर की तरफ को जाना था, लेकिन वो किसानों के विरोध के कारण उनका रूट डाइवर्ट किया गया और वो बेलराया टू बनबीरपुर जाने के लिए निकले। किंतु पीछे से ऐसा घटनाक्रम चेंज हुआ जब किसानों को यह पता चला कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का प्रोग्राम यहां से ना होकर के बेलराया टू बनबीरपुर मार्ग से पहुंच रहे हैं बनबीरपुर, तो किसान अपने घरों की तरफ जाने लगे। उसी समय आप ये सामने देख रहे हैं घर, ये बाई रोड से इस रोड के पास में पहुंचे जब किसान, तो पीछे से कुछ गाड़ियां 3 गाड़ियां आई और किसानों को रौंदते हुए घटना जहां पर आपको हम आगे दिखाएंगे, घटना स्थल पर ले चलेंगे कि आप यहां देख सकते हैं कि क्या मंजर रहा होगा, क्या दर्दनाक घटना 3 तारीख को घटी होगी। समय दिन के 3 बजे से बिल्कुल करेक्ट टाइम 3 बजे। आज किसानों का जो धरना प्रदर्शन है, रोड जाम चक्का जाम किया हुआ है, हेलीपैड पे भी किसानों ने कब्जा कर लिया। हाँ जी, क्या कहना? अरे यहाँ जो देखिए सर, सभी पत्रकार महोदयों को बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले सांसद महोदय जी पलिया से महंगापुर संपूर्ण नगर गए थे। वहाँ कुछ किसानों ने को काले झंडे दिखाए थे, जो कि हमारा संवैधानिक राइट भी है, लेकिन उसमें सभा में कुछ ऐसी हमारे सांसद जी भाषा की मर्यादा भूले, उसी का आक्रोश है ये जो आज का जो धरना प्रदर्शन का और ये चक्का जाम का चल रहा है जी, ये इसका मतलब जो है सांसद जी की जो वीडियो वायरल हुई है उसका उसी का विरोध है, उसी का असर है। तो क्योंकि आज उप मुख्यमंत्री महोदय भी जी आ रहे हैं जी, तो सुना है कि किसानों ने जो है रूट चेंज करने की मांग की है कि उनका रूट चेंज कर दिया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा प्रशासन जो भी निर्णय लेगा, हमने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है उनके सामने, तो ऐसा हमारे लोगों को कोई मोटिव नहीं है। देखिए, हमारा मेन ये था कि मुट्ठी भर किसान, चंद किसान और ये किसान नहीं कुछ और है, उस चीज़ का विरोध था। तो आज पूरे जो है जो आज का कार्यक्रम है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी एक पर्सनल कार्यक्रम में जा रहे थे जी, गृह राज्य मंत्री। देखिए, ये हमारे लोगों को ये नहीं कन्फर्म था कि मुख्यमंत्री जी डिप्टी सीएम साहब भी आ रहे हैं, जबकि लेकिन अब विरोध तो विरोध है। अब ये जानकारी में हमारे नहीं था, इतना जानकारी थी हमारे सांसद महोदय जी आ रहे हैं, तो ये एक हमारा अपना कोई भी निर्णय नहीं था। ये संयुक्त मोर्चा के जो भी वहाँ आए थे, भगत सिंह की जयंती पे खड़े, उन्हीं का निर्णय था। ये हमारा कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं था। क्यों हुआ दंगा, क्या रहा दंगे का कारण, यह देश का हर नागरिक जानना चाहता है, जिसका एक पहलू है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का वो वीडियो, जिसे आप जरूर देखें। सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना।
यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हेलीपैड पे आप लोगों ने कब्जा कर लिया, इसका मेन कारण क्या रहा है? इसका मेन कारण यह है कि हमारे देश का किसान मजदूर इस महंगाई से, इस सरकार के काले कानूनों से इतना हताहत हो चुका है कि जो अपनी बात कहने के लिए वैसे तो कोई बात सुनता नहीं। तो हम लोगों ने कहा मौर्य जी केशव प्रसाद आ रहे हैं उप मुख्यमंत्री, तो अपनी बात कहने के लिए, अपना रोष जताने के लिए यहाँ आए हैं। हमारा मेन मकसद यही है। तो आज हेलीपैड पे तो कब्जा आप लोगों ने कर लिया, लेकिन वो कैसे आएंगे? वो हमें पता चल चुका था कि वो हेलीपैड पे नहीं आ रहे, वो बाई रोड आ रहे हैं। सवेरे जब सूचना मिल गई तो हमने कहा इतना पैसा सरकार का लगा है तो कम से कम किसानों के तो चरण यहाँ पड़ जाए ना, क्योंकि भाजपा को तो इस देश से प्यार नहीं, और जो पैसा लगा है वो किसान और मजदूरों का है। तो इसलिए हम लोग हेलीपैड पे आके आए हैं कि ये ऐसे सूना ही न रह जाए, इसलिए हम लोग आए। इसलिए आप लोगों ने अपना ट्रैक्टर उतार दिया इस पे हेलीपैड? मजबूरी है, किसान का सबसे बड़ा साधन है, किसान मजदूर का सबसे बड़ा साधन है ट्रैक्टर और ट्राली और हसिया और बगौड़ी, तो वही तो लेके आएगा, और लेके क्या आएगा। तो आगे की प्लानिंग आप लोगों की क्या है? आगे की प्लानिंग हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान मजदूरों का जो धान 1100-1200 रुपए में लूटा जा रहा है, जब सरकार कहती है कि हम सरकारी रेट पे खरीदेंगे, तो क्यों नहीं कांटे लगाए जा रहे? पहले 1 तारीख का वादा था, अब 13 तारीख को कह रहे, कभी 15 को कह रहे, तब तक तो हमारा किसान लूट जाएगा, फिर तो धान बनियों का बिकेगा। सरकार कह रही है कि इस कानून में काला क्या है वो बताएं। ये रात के अंधेरे में कानून बने हैं। पहली बात तो वो समय काला था, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, तो ऐसे कानून जल्दी से लाने की क्या बात थी? पहली बात तो मैं मीडिया वाले भाइयों से बताना चाहता हूँ कि लड़का पैदा नहीं हुआ, नाम रख दिया गया। कानून बाद में बने और डानी मानी के गोल्ड स्टोर सा पहले बन गए ट्रेनों पे, तो ये काली की वजह से बने ना। ये तो मेरे गरीब भाइयों को लूटने का और भूखे मारने का कानून है जी, बहुत बड़ा कानून है। कई दौर की किसानों की बैठक भी हुई, किसान जो है कृषि मंत्री देखो और कई नेताओं से, उस पर आपका कहना आपके कोई जो है बात नहीं बनी? देखो, हम लोग तो बात करने जाते हैं, लेकिन ये सरकार जो है पूंजीपतियों के हाथों में, डानी बानी के हाथों में बिक चुकी है। तो मोदी जी जो है वो अपने आप तो कोई फैसला ले नहीं सकते। जब नानी मानी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो मोदी जी उनके यहाँ हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। शायद वर्ल्ड में एक पहला प्रधानमंत्री होगा कि जो बिजनेसमैन के बच्चों के और उनकी बीवियों के आगे हाथ जोड़ के खड़ा होता। प्रधानमंत्री पद एक बहुत बड़ा पद है, हिंदुस्तान ऐसे देश का प्रधानमंत्री, और अडानी के यहाँ लड़का पैदा हो, वहाँ हाथ जोड़ के खड़ा हो। बाकी की बात तो आप पत्रकार बंधु हमसे बुद्धिमान हो, खुद ही जानते हो कि कितना गिर चुका होगा। और हेलीपैड पे भी कब्जा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पे आ रहे थे, आपका क्या कहना है सर? देखिए, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो किसान आंदोलन है करीब 8-9 महीने से चल रहा है, 10 महीने से चल रहा है, जिसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। आज भी हमारे क्षेत्र में ना तो धान की खरीद हो रही है, ना कोई किसानों की सुविधा मिल रही है, ना ये बिल वापस हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोष किसानों का सरकार के प्रति है। उप मुख्यमंत्री या हमारे माननीय मंत्री जी एक सरकार का चेहरा है। जो यहाँ की जनता है जो इतनी उग्र है, वो उस किसान बिल जो है 3 उनके विरोध में यहाँ पर इकट्ठा है। तो आज किसान क्या प्रदर्शन करना चाह रहे हैं? आज किसान ये प्रदर्शन करना चाह रहे हैं कि जो आप हमारी बातें सुन नहीं रहे हैं, जो हमारे साथी हमारे भाई दिल्ली में 10 महीने से बैठे हैं, उनकी किसी बात को सुन नहीं रहे हैं, तो हम आपका जगह जगह पर विरोध करेंगे। नहीं तो आज तो जो है उप मुख्यमंत्री महोदय का जो दौरा जो था ये तो किसी कार्यक्रम को लेकर के था, और आप लोगों ने रोड यहाँ सब किसानों ने जाम कर दिया, इसका क्या कारण है? वो उनका व्यक्तिगत दौरा जो है वो मैं मानता हूँ कि उनका व्यक्तिगत दौरा वहाँ पर हमारे गाँव में यहाँ पे बनवीरपुर में है, लेकिन एक विरोध का एक हम लोगों के पास यही तो तरीका बचा है कि हम लखनऊ में जाकर के उनके आवास पर तो विरोध नहीं कर सकते, हम उनके कार्यालय में जाके विरोध नहीं कर सकते। यहाँ किसान इतना वो सक्षम नहीं खेती छोड़ के लखनऊ चला जाए, तो वो जब आ रहे हैं तो हम अपनी बात तो रखेंगे। तो बात रखने के लिए या तो वो कोई हमको प्लेटफॉर्म दे, कोई मंच दे कि हम आपको पहली बात सुनते हैं आपकी, या कोई ऐसी बात हुई होती। जब ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है तो हमारा तो विरोध करने का यही एक तरीका हमारे किसानों के पास बचता है। तो है रूट चेंज करने की जो है जानकारी जो है सूचना दी है। तो देख रहे हैं कि जो है प्रशासन बताने को तैयार नहीं है कि क्या व्यवस्था है प्रशासन की, और जिस प्रकार से किसानों ने धरना प्रदर्शन अपना आंदोलन तेज किया है उसी के बाद में जो है प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं, और किसानों ने हेलीपैड पे भी कब्जा कर लिया है, अपना एरोप्लेन उतार दिया है ट्रैक्टर का। देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है हेलीपैड पे, और प्रशासन किसानों से बात करना चाह रहा है, लेकिन किसान और प्रशासन की बातें नहीं आपस में नहीं बन पा रही, इसलिए प्रशासन मीडिया से बच के हुए निकल गया है।
हो जाएंगे बात देते हैं आपको भाई देते हैं ठीक है। एक तरफ जहां आम जनमानस अपने आप को भले ही असुरक्षित महसूस कर रहा हो, जिसका सबसे बड़ा कारण अचानक भीड़ पर गाड़ियों का चढ़ना, जिससे पत्रकार रमन कश्यप सहित 8 लोग हादसे का शिकार होकर गहरी नींद में सो गए। कुछ अनसुलझे सवाल आज भी लोगों के दिलो दिमाग में गूंज रहे हैं, जिनका जवाब प्रशासन के अलावा कौन दे सकता है। जब इतनी बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ हाथ में काले झंडे लिए हुए हेलीपैड पर कब्जा कर आक्रोशित नजर आ रही थी, तब इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आने का रूट डाइवर्ट हो गया था, तो तेज रफ्तार 3 गाड़ियों को भीड़ के अंदर आने ही क्यों दिया गया? उनको क्यों नहीं रोका गया? दंगे के बाद आक्रोशित किसानों के चंगुल से छूटकर अपने को सुरक्षित मानकर फोर्स के घेरे में पहुंचने के बाद भी वो मौत के घाट उतार दिए गए। क्या फोर्स इतनी बेबस थी? मृतकों के परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी और मुआवजा, बस इतना काफी है? ऐसे हालात कैसे पैदा हुए कि लोगों की जान पर बन गई? सारे होंगे। अब लोग यहाँ पे बताओ, आप लोग किनकी गलती थी? सुरक्षा के लिए ठीक सर जी, हम अपने अपने घर को जा रहे थे, वापस आ रहे हैं, इसके बाद में देखो क्या हम लोगों की कोई गलती नहीं है। आपके ऊपर सर जी कोई बात नहीं, हम लोग बाहर कोई गलती नहीं। वैसे गाड़ी अपनी सर जी, हम लोगों के पीछे डर तो भी सबको लगता है, वो तो है सर जी। इसमें है सर जी, है 3 हमारे साथ में इतनी भीड़ क्या महिला को कुछ नहीं करना, सर जी सारे हमारे आदमी जा रहे थे घर को। अरे सरदार जी, भीड़ का चेहरा नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, लड़कियां हैं, कौन जिम्मेदारी है उसकी? चला दे सर जी। उधर से कौन गाड़ी वाला कैसे टक्कर मारते हुए भागा है? आप लोग चलिए आगे। अरे आदमी गाड़ी चढ़ गई, तमाम आदमी बताओ मर गए। भाजी ने सट लगी, भाजी दे 15 बंदे थले देते, मोनू ने 15 मुंडे थले देते, भाजी दे सट लगी। वीर जी पानी लिया, पानी, गड्डी पलट गई। भाजी फोटो खींचो, तुम फोटो खींचो, ज्यादा आगे ना जाओ, पीछे बढ़ो। बस करो। वो है किसान भाइयों, एक बड़ी घटना हो गई है। मैं एडिशनल एसपी हूँ लखीमपुर खीरी का, अरुण कुमार सिंह नाम है मेरा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, सिर्फ पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में, ये जो घटना हुई है, जो भी दोषी है, चाहे जो भी हो, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, अभी होगी, तुरंत होगी। नाम लिया जाए, एक मिनट, तालियां ना मारो प्रशासन में। एक मिनट यार, एक मिनट। मैं प्रशासन को एक बात बताना चाहता हूं। अभी हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की जो 9 मेंबरी कमेटी है, उससे बात हो गई है। अगर जब तक 302 का मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, यहां से नहीं उठेंगे और पंजाब से गाड़ियां जो भी लिख कर देंगे, जिस भी धारा का मुकदमा लिख के देंगे, लिखा जाएगा। किसान भाइयों, जो भी आप लिख के देंगे, जिस भी धारा का मुकदमा आप लिख के देंगे, मुकदमा लिखा जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, अभी होगी। अभी मैं आप एक मिनट वीरो, मेरी बात सुनो। आपने बहुत सहयोग, देखिए
सुनिए, जो किसान मोर्चे ने ये भी कॉल देने जा रहा है नॉन मेंबरी कमेटी की मीटिंग के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कि जब तक टैनिक से उसका मंत्रिमंडल नहीं छीन लिया जाएगा, हाईवे देश के नहीं खुलेंगे। देश का गृह राज्य मंत्री कोई गुंडा नहीं हो सकता। यहाँ पर भगत सिंह का देश है। भगत सिंह ने भी किसी नजायज के ऊपर कभी गोली नहीं चलाई और उसने भी शांतिमय तरीके से पुलिस को गिरफ्तार हुआ था।